हेलो जी, राम राम जी। तो भाई आज हम निकले हैं घर से शॉपिंग के लिए। आज हम करेंगे शादी की शॉपिंग, जिसको जो लेना है। हालांकि बहुत ज्यादा कुछ नहीं लेना, पर थोड़ा बहुत जो भी कुछ लेना है वो लेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे पास टाइम नहीं था। तो आज का दिन हमने अपना ये रखा कि आज हम अपना जो सामान लेना है वो ले लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। आपको भी क्या लेते हैं, कौन क्या लेगा, रिकी क्या लेगा या मुक्कू क्या लेगी, विनोद जी क्या लेंगे। मुझे कुछ नहीं लेना, मेरी शॉपिंग पहले ही हो गई थी भाई, तो मैं कुछ नहीं लूंगी। मैं सिर्फ इन लोगों को दिलाऊंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अंदर। ये रहा मेरा स्मार्टी रिक्की, जो आज बड़ा ही डैशिंग बन के आया है अपने मामा की शादी की शॉपिंग करने के लिए। ये हमारी मुक्कू। देखो भाई, दिवाली की डेकोरेशन। हमारे घर के पास भाई मॉल होने का बहुत बड़ा फायदा है, किसी भी टाइम आ जाता है हमको और कैसी भी चीज ले लो। भाई इतनी देर हो गई घूमते घूमते मॉल में, थोड़ा बहुत कुछ खा भी लिया। मेरे को कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन मुक्कू का भी कुछ लिया नहीं है, मिला नहीं है। और रिकी के लिए ले लिया, क्योंकि रिकी के लिए बस टी शर्ट ही लेनी थी, तो वो ले लिए। रिकी के पापा ने अपने शूज देख लिए, तो इसी में से नीचे चलेंगे। हाँ। तो अभी जा रहे हैं लाइफस्टाइल में, देखते हैं भाई क्या होगा। और परेशान हो गए हैं, शुक्र है मुझे मेरे कपड़े नहीं लेने, नहीं तो भाई शादी में, क्योंकि अब मौसम ऐसा है ना, सर्दी का ना गर्मी का। देखो ये देखो मेरा बेटा चाय की चुस्कियां लेते हुए, स्मार्टी बॉय। और वो देखो दोनों को गाड़ी में बैठते हुए। भाई मैं दिखाती हूँ आपको, 2 घंटे में एक ये बैग उठा के लेके घर आ गए हैं। इसमें एक टी शर्ट रिक्की की, एक टॉप मुक्कू का, और विनोद जी ने अपने शूज़ लिए हैं, वो घर पे डिलीवर होंगे, क्योंकि इनके पास अभी अवेलेबल नहीं थे, तो वो काफ़ी दूर से आएंगे, यहाँ पे है नहीं वो शूज़। तो जब डिलीवर होंगे घर पे, जब आ जाएंगे, जब आप लोगों को दिखाएंगे। तो मोटा मोटा कुछ है वो निपटा लिया थोड़ा बहुत। अब ये है कि कुछ मुक्कू का रहता है, तो वो ऑनलाइन वगैरह ही देखोगे। आओ यार बैठो अपने उधर भाई थकान हो गई और अब चलते हैं। टाइम हो चुका है शाम का 5:30 बजे का, और घर आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, जो सामान वामान लिया वो तो लिया, और उसके बाद अपना थक गए थे तो रेस्ट किया। फिर भाई दिवाली है जैसे कि, तो मिठाइयों का सिलसिला जो है वो घर पे शुरू हो चुका है। कल दीदी के उधर की ले ली थी, तो ले ली थी अपने लिए। आज अपने लिए माँ के मायके से फिर से मिठाई का डब्बा आ गया, और फ्रूट्स वगैरह। और ये एक मिठाइयों की दुकान इधर लगी हुई है और मीठा खाएंगे और क्या करेंगे। और यही था भाई। रिकी का तो निमट गया सब कुछ, क्योंकि रिकी को ज्यादा कुछ चाहिए नहीं था। लेकिन रिकी की शॉपिंग जो है वो खत्म हो गई। बस उसके लिए मुझे एक टी शर्ट लेनी थी, क्योंकि पैंट उसने ऑनलाइन ऑर्डर कर ली थी, तो पैंट पहले आ गई थी। शूज वगैरह भी सब है उसके पास, तो रिकी कंप्लीटेड है। मुक्कू के लिए थोड़ा सा देखना है, और मैं दिखाती हूँ आज मैंने घर पे क्या पहना हुआ है भाई। आज मॉर्निंग में ही अपना ये जैगिंग और ट्यूनिक टॉप सा डाल लिया था। घर आने के बाद भाई चेंज वेंज किया नहीं, क्योंकि कई दिन हो गए थे भाई सूट वूट, तो मैंने सोचा अब बाहर तो कहीं जाना नहीं है, जाना होगा तो इसी के ऊपर शर्ट डाल लूँगी। बस छुट्टी चेंज वेंज करने का इतना मन नहीं किया। और रिकी के पापा ने अपने लिए सॉक्स ली थी, शूज़ लिए थे, लेकिन उनके सॉक्स मैंने आपको बताया कि शूज़ मतलब 2 दिन में आएंगे, तो वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ही लगेगा। और मुझे अपने लिए कुछ नहीं लेना, क्योंकि मैंने अपने लिए सब कुछ ले लिया था। क्योंकि मुझे 2-3 सूट चाहिए थे, वो स्टिच हो चुके हैं, कुछ स्टिच होने के लिए गए हुए हैं। साड़ी थी, उनके ब्लाउजेस वगैरह जो हैं वो भी स्टिच होने के लिए गए हुए हैं, तो मेरे का कोई दिक्कत नहीं है। रही मुक्कू के लिए, तो मुक्कू के लिए मुझे कुछ देखना है, या तो कुछ स्टिच कराती हूँ, या कुछ और शादी में पहनने के लिए ऑनलाइन मंगाती हूँ, क्योंकि वेस्टर्न तो अब अच्छा नहीं लगेगा। और ये जो मौसम है ना, कि ना तो सर्दी ना गर्मी, तो उसमें यार बहुत ज़्यादा मॉल में आज हमने यही चीज़ नोट की कि बहुत मोटे मोटे कपड़े आए हुए हैं, स्वेट शर्ट, जैकेट और जैगिंग। तो उस टाइप की ठंड अभी शुरू नहीं हुई है,
कि वो लेके रखे हम। अभी है नॉर्मल, हाफ बाजू में ठंड लगेगी। पतले वाली जो फुल स्लीव्स की टी शर्ट होती हैं वो मिली नहीं कहीं पे, सारी अभी भी हाफ बाजू की ही लगी हुई हैं। मैंने सोचा था 1-2 टी शर्ट वो उठा लूँगी उनको के लिए, लोअर वगैरह हो जाएंगे तो भाई घर में जैसे जाएगी तो अपना चेंज वेंज करके बच्चा भी अपना आराम से पहन लेगी। लेकिन वो कुछ मिला नहीं तो वो भी देखती हूँ भाई ऑनलाइन, या फिर बीच में एक बार फिर राउंड लगाऊंगी जाके। तो आज का दिन तो ये इस तरह से रहा। और खाने का बताती हूँ भाई, आज खाने में बन रहा है हमारे घर हरा साग, सीज़न का फर्स्ट। तो ये देखो मैं दिखाती हूँ, मैं माँ ने रख दिया था और इसमें आज हरी सब्ज़ी और साथ में बनेगी बाजरे की रोटी। तो माँ जी गई है बाजरे का आटा लेने के लिए, तो आज खाएंगे हरा साग और बाजरे की रोटी। तो मैंने निपटा लेती हूँ अपना थोड़ा सा काम, क्योंकि सुबह कपड़े धोते हैं और कल जाना है मुझे मम्मी के पास, क्योंकि मुझे भी वहाँ पे भी अपने थोड़े बहुत कपड़े वगैरह जो वो हैं वो देखने हैं, रखने हैं। तो मॉर्निंग में वहाँ जाऊँगी, क्योंकि फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो कल का दिन मैंने वहाँ के लिए रखा है कि कल मैं नजफगढ़ होके आऊँगी, शाम तक आ जाऊँगी दिन में ही। तो इस तरह से थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसीलिए अच्छा है घर के काम से फ्री हो जाती हूँ। मॉर्निंग में सुबह जो कपड़ों की धुलाई चल रही है वो सुबह कर देती हूँ, जितने धुलते हैं अगले दिन फिर धो देती हूँ। तो इसी तरह से अपने काम को मैनेज कर रही हूँ। लेकिन इसके पापा का काम निमट गया कि अब उनको मॉल लेके जाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, रिकी को लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुक्कू का ऑनलाइन से हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक टॉप उसका ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया और जैगिंग वगैरह उसके पास है। और एक शादी में मेन ड्रेस जो उसको पहननी है वो मैं सोचती हूँ उसके लिए या तो स्टिच करा दूँ या ऑनलाइन मंगा दूँ, तो वो भी करती हूँ कैसे क्या होता है, पर हो जाएगा मैनेज। तो सबका रेडी होने के बाद चप्पल जूते कपड़े सब हो जाएंगे, फिर टेंशन खत्म, फिर आराम से शादी एंजॉय करेंगे भाई हम लोग। देखो भाई मैं दिखाती हूँ आपको, हरी सब्जी देसी घी का तड़का लगा के बिल्कुल बना दिया, लस्सी वस्सी सब रेडी है। आज बनेंगी बाजरे की रोटियाँ, तो बाजरे का आटा है वो भी माँ जी ले आई है। तो खाएंगे आज बाजरे की रोटी और हरा साग, सीज़न का पहला। और भाई धीरे धीरे करके सारे फेस्टिवल बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, सारा हो गया। और आज का दिन तो यही नहीं पता चला कि किस तरह से निकल गया बिल्कुल भी। और अब एक हफ्ता ऐसे ही जाने वाला है और फिर घर के चक्कर लगेंगे इसी तरह से। अब दिन में तो कई चक्कर तो यही हो जाएंगे मेरे, अपने काम भी पूरे करने हैं, सब बच्चों का भी स्कूल है, तो मैनेज करते हैं किस तरह से क्या मैनेज होगा। और मैं दिखाती हूँ अब आपको मुक्कू क्या कलाकारी कर रही है। कल इसके स्कूल में दिवाली पार्टी है ना बिट्टू, दिवाली पार्टी और असेंबली, दिवाली पार्टी और स्पेशल असेंबली। और दोनों बहन भाइयों को जुकाम हो रखा है भाई, उसको भी फीवर हो रखा था, आज इसको भी हल्का 99 आया हुआ था फिर से। फिर मैंने दोनों को दवाइयाँ दी मॉल से आने के बाद। फिर ये थोड़ी बहुत देर ट्यूशन पढ़े, होमवर्क किया, और अब मुक्कू ये कुछ कर रही है, ये बन जाएगा जब आप लोगों को दिखाएगी। से नो टू क्रैकर्स का प्लकार्ड। क्या बना रही है? से नो टू क्रैकर्स का प्लकार्ड। पता नहीं भाई, मेरी तो समझ में आया नहीं, आप लोग समझ लेना। प्लकार्ड वो होता है जैसे कि बहुत सारी जगहों पे वो बोर्ड लगे होते हैं ना, वहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा होता है, वो बने होते हैं, बोर्ड बने होते हैं। अच्छा, जैसे कि वो रेंटेड के लिए लगा देते हैं कुछ हाँ, बोर्ड बनवा के। हाँ, फिर ये वैसा बोर्ड है और इधर नीचे ऐसे पकड़ने की एक स्ट्राइप। ओके, तो ये स्ट्राइप बहुत पतली है जो तूने बनाई है? ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए बनाई थी ना, इधर से बना हुआ वो मोटी स्ट्राइप। ठीक है, ये तो इसी में से बीच में से छोड़ दे, तू काट क्यों रही है? काट के ही तो निकलेगा प्लकार्ड। काट के तो निकलेगा, तो इसी में से कट के बेटा वो डंडी भी निकल जाएगी ना, उससे निशान लगाएगी तो नहीं अच्छे नहीं। ठीक है, कर ले अपनी मर्जी से भाई, क्या कलाकारी करेगी, बन जाएगी तो जरूर बताना, ठीक है? हाँ, तो भाई वो करने देते हैं उसकी कलाकारी और मैं करती हूँ 2 मिनट का रेस्ट। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद या फिर खाने की थाली के साथ, क्योंकि उस टाइम भाई माँ जी अगर रोटी सेकेंगी तो भाई मेरे को बच्चों को सबको डाल के देनी होती है, दोनों साथ माँ जी बेल देती है, मैं सेक देती हूँ, तो फटाफट से जो है वो हमारा काम जो है वो निमट जाता है। तो मिलेंगे खाने की प्लेट के साथ, उससे पहले अगर कोई और आएगा तो भाई मिलवा देंगे आप लोगों को। तो भाई मोकू का इंटीरियर बिल्कुल पूरा हो चुका है, मोकू दिखाना कहाँ गई? ये देखो, हाँ ये क्या बनाया इसने, डेकोरेटिव आइटम है ये, क्या नाम था रे इसका? लुकार्ड। प्लग कार्ड, ये इसने देखो प्लग कार्ड बना दिया। और आप लोग इसको ध्यान से पढ़ो, मुझको इसको पकड़ के रखो अच्छे से। इसमें क्या लिखा हुआ है? ये हैप्पी दिवाली
से नो टू नो क्रैकर्स। टू क्रैकर्स। हाँ तो भाई दिवाली मनाओ पर बिना क्रैकर्स के, है ना भाई। दिए जलाओ, कैंडल्स लगाओ, लड़ियाँ लगाओ, घर को सजाओ, लेकिन क्रैकर मत बजाओ। बस फुलझड़ी जलाओ। फुलझड़ी जला लेना भाई एक मुट्ठी। क्या और ये इधर से पेज फट गया है कार्डबोर्ड का, तो मैं इधर ट्रांसपेरेंट टेप लगाऊंगा जिससे कि साइन ना फट जाए वो। अच्छा। और भाई आज भूख लग रही थी इतनी ज़बरदस्त, आप लोगों को दिखाना था मुझे खाना, लेकिन हमने लिया खा। और मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि मैं अपनी प्लेट आप लोगों को दिखाऊं, तो भाई खाया है हरा साग और बाजरे की रोटी। रिव्यू ले लीजिएगा विनोद जी से, विनोद जी बताएंगे। विनोद जी बताना जी खाना कैसा था। एक नंबर का, एक जबरदस्त। नंबर का था भाई, कई रोटी खा लिया आज। खाने का था नॉनवेज, लेकिन रोटी खाई। हाँ, आज बाजरे- वेज खाया, जबरदस्त खाया। हाँ जबरदस्त खाया भाई। चलो ये तना रहा ना कुछ खाया अपना अलग। बाजरे की रोटी में भी यार बतेरा बाजरे की कैल्शियम रोटी, वेल्शियम हाँ, बहुत दिन बाद खाई। हम फिर सीजन की पहली है खाई। अच्छा। टाइम हो चुका है 11 बजे का, और मैं भूल गई थी व्लॉग एंड करना। तो भाई आज का दिन बीता कुछ इस तरह से, कुछ बाहर जाने में, कुछ घर रहने में, और कुछ सामान लेने में, कुछ भागने दौड़ने में, इस तरह से बीता था मेरा आज का दिन, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर मेरा वीडियो प्लीज़ आपको कहीं से भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और खुश रहिए, मस्त रहिए। और भाई कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ये भी बता दिया करें कि ब्लॉग कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है। मुक्कू भी सो चुके हैं, मुक्कू के पापा भी सो चुके हैं, सब सो चुके हैं भाई। तो मैंने लाइट ऑन करके दोबारा से मैंने कहा यार ब्लॉग एंड नहीं हुआ, और फिर मॉर्निंग तक चलता रहता है वो, मैंने कहा ब्लॉग एंड कर लेते हैं। तो भाई प्लीज़ यही था मेरा आज का दिन, और तब तक के लिए राम राम जी और गुड नाइट।